जय हिंद बच्चों। बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बच्चे पूछते हैं सर कौन सी हम परीक्षा दे सकते हैं, क्या आएगा, कैसे तैयारी करें। तो सभी जानकारी बच्चों इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। देखिए कई विद्यालय ऐसे हैं और कई बच्चों को वाकई पता नहीं रहता, काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी जो बच्चे गाँव में हैं उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। जानकारी ना मिलने की वजह से बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं, जिस वजह से इनका सिलेक्शन जो अच्छे स्कूल हैं, काफ़ी अच्छे स्कूल हैं, उनमें नहीं हो पाता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको एक जगह बल्कि नोट कर लीजिएगा बच्चों। देखिए जो कक्षा 5 में बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, इस समय गए हैं, जो पास हुए हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे इस समय कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं उनके लिए तरह तरह के फॉर्म आएंगे, ठीक है। तो पूरी जानकारी मिलेगी, जहां आप कक्षा 6 से 12 तक मुफ्त पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जो भी वीडियो संबंधित है उसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिससे जुड़कर बच्चों आप फ्री तैयारी कर सकते हैं। जैसा बच्चों आपको कई वीडियोज़ में बताता भी हूँ मैं कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, यानी कि सरकारी अध्यापक हूँ और गाँव के और समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ, ताकि जो ग्रामीण बच्चे हैं जिनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं मिल पा रही है उनको मेरे चैनल के जरिए मुफ्त पूरी जानकारी, पूरे फॉर्म की जानकारी, तैयारी कैसे करें, रिज़ल्ट तक सब पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बच्चों दी जाती है, ठीक है। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। बच्चों देखिए जो सबसे पहली प्रतियोगिता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी नवोदय विद्यालय, ठीक है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6, ठीक है, क्लास 6 के लिए ये निकलता है। ये देखिए पहले एग्ज़ाम और लेट होते थे और फॉर्म भी थोड़ा लेट आता था, पिछली बार से बच्चों जल्दी आना शुरू हुआ है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपका जुलाई अगस्त में फॉर्म आ जाएंगे, तो जब भी आएंगे आपको जानकारी मिल जाएगी और परीक्षा आपकी नवंबर दिसंबर में हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जितने भी ज़िले हैं इंडिया के, हर एक ज़िले हर एक डिस्ट्रिक्ट में बच्चों एक स्कूल है नवोदय विद्यालय का, और जिसमें कि बच्चों को, लड़के और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है। ग्रामीण का अलग रिजर्वेशन होता है, शहरी क्षेत्र का अलग होता है। शहरी क्षेत्र का 25% है वेटेज और जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे उनके 25% वेटेज है। तो मैंने विधिवत इसके नवोदय की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, जिसमें मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को भी बताया हुआ है, तो आप उसको जाकर वहाँ देख सकते हैं और आपको पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो नवोदय विद्यालय होता है बच्चों, आप यहाँ पर कक्षा 6 में एडमिशन होगा और आप 12 तक, 6 से लेकर 12 तक फ्री पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है बच्चों, यहाँ फ्री की बात नहीं है। यहाँ जान लीजिए जो बच्चे जिनके पापा मम्मी ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा नवोदय में पढ़े। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण बच्चों केवल ये है कि आप देखे होंगे कई शहर में आपके महंगे स्कूल भी होंगे, ठीक है, जहाँ 10,000 रुपये महीने तक की फ़ीस होती है। वो स्कूल वो नहीं दे सकते जो कि नवोदय विद्यालय में मिलता है। वो है बच्चों माहौल, यानी कि इन्वायरमेंट, पढ़ने का इन्वायरमेंट, कंपटीशन का इन्वायरमेंट। इसलिए देखिए मैं अपने ज़िले का ही बस एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे आपके भी ज़िले में इसी तरह से होगा। फॉर्म भरे गए 7,000, कुल सीट है 80। अब बताइए कौन चुन के जाएंगे? जो बच्चा 100 में से 50 ला रहा है, 60 ला रहा है, 70 ला रहा है, सवाल जिसके सही हैं, ठीक है, वो लगभग ये बच्चे छट जाते हैं। जो 70 के ऊपर वाले रेंज में आते हैं, 75 सवाल सही है, जिनके 76 सवाल सही है 80 में से, ठीक है, तो उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। तो आप सोचिए कि जो बच्चे वहाँ प्रवेश पाए वो काफ़ी कम्पिटिटिव होंगे, ठीक है, तो उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। इस वजह से वहाँ पर बच्चों कंपटीशन का माहौल बहुत अच्छा होता है। परीक्षा में आता क्या है? पहला देखिए मानसिक योग्यता के प्रश्न, ठीक है, मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं, यानी कि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि संख्या में 40 होते हैं। ये काफ़ी आसान होता है बच्चों। ये कोई भी नॉर्मल बच्चा भी है वो भी मतलब बस 2 या 3 गलत करता है, मैक्सिमम सही होते हैं। जो निकालने वाले बच्चे पूरे 40 का 40 सही करते हैं। नंबर 2 पे आता है बच्चों अंगणित परीक्षण, यानी कि गणित के प्रश्न आते हैं, अरिथमेटिक के प्रश्न आते हैं, वो आते हैं 20। यही बच्चों डिसाइडिंग फैक्टर होता है सिलेक्शन का, क्योंकि गणित के प्रश्न कुछ तो आसान रहेंगे, 5-6 प्रश्न कुछ कठिन रहते हैं। वही सिलेक्शन यहाँ क्राइटेरिया डिसाइड करता है। और तीसरा होता है बच्चों हिंदी भाषा परीक्षण।
तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में देते हैं उनको इंग्लिश का पैसेज मिलता है, जो हिंदी मीडियम में देते हैं उनको हिंदी का मिलता है। इसके होते हैं 20 प्रश्न, कुल 80 प्रश्न। ठीक है, एक प्रश्न 1.25 नंबर का होता है, तो अगर आप गुणा करेंगे तो 100 नंबर का कुल हो गया। ठीक है, और सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो कट ऑफ बनारस का जाता है बच्चों 95 कट ऑफ जाता है जनरल और ओबीसी का। SC ST कैटेगरी के बच्चों का 90 91 आप मान के चलिए, तो कितने हाई कट ऑफ पे देखिए सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको तैयारी करनी है इस तरह से। तो नवोदय बेहतरीन स्कूल है जहाँ से बच्चे सेलेक्ट होके MBBS में IIT JEE में सेलेक्ट होते हैं और वहाँ जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी पढ़ाई हो रही है। इसलिए देखिए नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों देखिए जो दूसरा स्कूल है वो आता है आपका, ये ऑल ओवर इंडिया के कोई भी बच्चा दे सकता है। ये मत सोचिएगा कि कई बार बच्चे पूछते हैं सर राजस्थान के हम दे सकते हैं, ये पूरे इंडिया के बच्चे देते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्ज़ाम है जो कि एकदम मिलता जुलता है, वो है बच्चों सैनिक स्कूल। अब जैसे यूपी में गवर्नमेंट के 2 सैनिक स्कूल बने हैं, लखनऊ एक गोरखपुर में। यहाँ फ़ीस बहुत कम है, लेकिन और जो सैनिक स्कूल हैं उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो आप पता कर लीजिएगा, फिर उस हिसाब से बच्चों तैयारी कीजिएगा। लेकिन सैनिक स्कूल का अपना महत्व है, बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और इनको वरीयता भी कई नौकरियों में मिलती है। तो इसमें आता क्या है, इसमें देखिए इसमें भी वही चीज़ रहेंगी, जो कि ये मत सोचिएगा नवोदय के जो प्रश्न है वही सैनिक में भी आएंगे। ठीक है, वही सब चीज़ें हैं। गणित के बच्चों आते हैं 50 प्रश्न। ठीक है, मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता परीक्षण के आते हैं 25 प्रश्न। ठीक है, इसके बाद आता है भाषा परीक्षण में हिंदी का आता है आपका 25 प्रश्न। ठीक है, इसके बाद आपका सामान्य ज्ञान का आता है 25 प्रश्न। ठीक है, तो कुल कितने प्रश्न आए, कुल 125 प्रश्न आए। तो इसका भी बच्चों एक अलग अपना कट ऑफ जाता है। ये मान के चलिए कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक परीक्षा में वह आपको कार्य आने वाली है। ठीक है, अब देखिए तीसरा एग्ज़ाम जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये खासकर देखिए ऐसे यूपी के कोई भी जिला का बच्चा इसको दे सकता है। ठीक है, विद्या ज्ञान स्कूल, यहाँ पे भी आपको मुफ्त शिक्षा 6 से 12 तक मिलती है। ठीक है, बेहतरीन वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिलती है। ये शिव नाडर फाउंडेशन द्वारा यूपी के 2 जगह पर ये स्कूल है, पहला है सीतापुर में, ठीक है, और दूसरा है बुलंदशहर में। तो 2 जगह बच्चों ये स्कूल है, और ये बच्चों इतना बेहतरीन स्कूल है कि मेरे स्कूल के खुद बच्चे पढ़ रहे हैं, और काफ़ी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, क्योंकि ये IAS की तरह एग्ज़ाम है बच्चों। पहले एक प्री होगा, फिर बच्चे मेंस के लिए जाते हैं, जो इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं वो इंटरव्यू और मेडिकल के लिए जाते हैं। जब तक आखिरी पड़ाव में सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब आप नहीं कह सकते कि हमारा सिलेक्शन हो गया। और यहाँ पर बच्चों इतनी अच्छी सुविधाएँ हैं कि इतनी अच्छी सुविधा किसी भी स्कूल में फ्री वाले में नहीं मिलेगी आपको, पूरे इंडिया भर में इतनी अच्छी सुविधाएँ हैं। ठीक है, तो लगभग 200-250 बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। इसके भी प्रश्न देखिए, मैंने पेपर हल, जितने भी मैं वीडियोस बता रहा हूँ सबके पेपर हल करके मेरे चैनल पर डले हुए हैं। प्लेलिस्ट उसकी अलग बनी हुई है, आपको बस जाकर उसको देखना है। इस बार मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के 12 बच्चों का चयन, रिकॉर्ड 12 बच्चे हुए हैं, उनको मैंने इंटरव्यू और मेडिकल की भी तैयारी कराई थी। तो यहाँ पर 12 बच्चों का चयन हुआ है जो कि बुलंदशहर और सीतापुर में पढ़ रहे हैं। सबके इंटरव्यूज़ बच्चों, काफ़ी बच्चों के इंटरव्यूज़ मेरे चैनल पर डले हुए हैं। तो आप इंटरव्यू की एक प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाई हुई है, इसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये विद्या ज्ञान का हो गया। इसमें भी देखिए मानसिक योग्यता के प्रश्न, गणित के प्रश्न, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, सामान्य ज्ञान के प्रश्न, ये सब आते हैं। ठीक है, अब देखिए, और विद्या ज्ञान का कई राज्यों के बच्चे देने लगे। नॉर्थ ईस्ट के भी बच्चे आए थे, बिहार के भी कुछ सेविंग संस्था वहाँ के बच्चे आए थे, हरियाणा के आए थे, दिल्ली के आए थे। तो ये आपको अपने स्तर से टोल फ्री नंबर है, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, तो आप वहाँ से बात कर सकते हैं जो अन्य राज्य के बच्चे हैं कि हम कैसे दें इसको। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो केवल यूपी के बच्चों के लिए है। ठीक है, पहला जिसमें आता है बच्चों जो बेहतरीन है वो है अटल आवासीय विद्यालय। कुल 18 बनाए गए हैं 18 मंडलों में। अभी जस्ट इसका रिज़ल्ट आया है, फॉर्म जैसे निकलेगा फॉर्म की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए क्लास 6 में 70 लड़कों 70 लड़कियों, यानी कि कुल 140 बच्चों को एडमिशन एक स्कूल में दिया जाता है। ठीक है, तभी रिज़ल्ट आ गए हैं जस्ट, और बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं, उनकी काउंसलिंग चल रही है। तो इसमें भी देखिए नवोदय की तरह ही है, लेकिन कुछ प्रश्न समान ज्ञान और हिंदी ग्रामर से भी रिलेटेड इसमें आ रहे हैं, अलग अलग प्रश्न आ जा रहे हैं।
तो इसकी अलग ही पैटर्न है, तो आप वीडियोस देख सकते हैं, मैंने वीडियोस बताए हुए हैं कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो ये देखिए अटल आवासीय है, ये केवल यूपी के बच्चे दे सकते हैं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। और एक और स्कूल है बच्चों जो कि केवल यूपी के बच्चे दे सकते हैं, वह है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जिसका नाम बदलकर अब जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कुल 94 थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 99 कर दी गई है। इसकी लिस्ट मैंने दिखाई हुई है जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की। ठीक है, तो इसमें भी कक्षा 6 से लेकर 12 तक बच्चे फ्री पढ़ते हैं। तो ये समाज कल्याण विभाग द्वारा ये संचालित विद्यालय हैं। तो बच्चों देखिए, जो भी एग्ज़ाम है, इसका भी परीक्षा का मैंने बताया हुआ तैयारी कराई हुई है। जितने भी एग्ज़ाम हैं, अब तैयारी कैसे करें, इतने सारे एग्ज़ाम्स का मैंने बता दिया, तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, हम प्रिपरेशन कैसे करें, ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली बात है बच्चों कि तैयारी एक दिन की नहीं होती है। ठीक है, तैयारी आपको लगातार करनी पड़ेगी। गणित मैथ्स आपको स्ट्रॉन्ग अपना करना पड़ेगा। मानसिक योग्यता के प्रश्न, चाहे वो NMMS के बता रहा हूँ, जिस भी परीक्षा में आते हैं उसको आप देखिए। विद्या ज्ञान वाले भी बच्चे देखेंगे NMMS के। नवोदय का अलग पैटर्न है, फिगर बेस है, तो उनको ये वाला नहीं देखना है। आश्रम पद्धति वाले विद्यालय के बच्चे, सैनिक स्कूल वाले बच्चे, विद्या ज्ञान वाले बच्चे, NMMS के मानसिक योग्यता मैट के जो प्रश्न हैं उनको देखे, आपकी तैयारी होगी। ये कक्षा 8 के लेवल का है बच्चों, लेकिन आ रहा है उसी के आसान प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों जैसा आप जानते हैं, मैं बताया हूँ कि सरकारी अध्यापक हूँ, एक एक पेपर का अलग से तैयारी करा के भेजना पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो लेकिन चीज़ें डली हुई हैं, आप देखेंगे तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं जाना है। आपका बेहतर ही अच्छा होगा, आपकी फाउंडेशन, आपका नींव जो है, आपका दिमाग जो है उससे तेज़ होगा, आपका नींव मजबूत हो गई। ठीक है, तो आप उसको देखते रहिए लगातार। वीडियोस जो भी आएँ उनको सीखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, रटने के बजाय। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी करते रहिए। नवोदय के मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न बताए हुए हैं, विद्या ज्ञान के भी 3-4 वर्षों के प्रश्न मैंने बताए हुए हैं। इन सभी वीडियोस को देखिए, सभी काम आने वाले हैं आपको बच्चों। ठीक है, तो जो भी बच्चों, एक और चीज़ है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। लेकिन आप क्या करना है आपको कि कुछ भी पूछना है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप मत कीजिएगा, मैं बच्चों व्हाट्सएप पे देख नहीं पाता हूँ और मैं ओपन ही नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि काफ़ी बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 15,000 से ज़्यादा बच्चे, काफ़ी बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चे पहले ठीक थे, इस बार मतलब सिम का हाय सर, हेलो सर, इस तरह के मैसेज बहुत आते हैं, तो हज़ारों मैसेज पड़े रहते हैं, तो मैं क्या देखूं, तो इस वजह से मैं देख नहीं पाता हूं। तो आपको जो भी कुछ पूछना हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा बच्चों। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।